भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। भारी बारिश से होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित प्रदेश के 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। राज्य में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ होगी धार्मिक राजनीतिक सभाओं की अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि बाढ़ में फंसे 7,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बाढ़ राहत के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर रुकने, भोजन, दवाओं आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बाढ़ में फंसे सिवनी जिले के मझगवां, बादलपुर, पिकारी, केबलारी, सुनवारा और छपारा के करीब 250 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उधर खंडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कटनी में कलेक्टर ने राहत और बचाव कार्य में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विदिशा में 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। रायसेन में प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मंदसौर जिले में हो रही बारिश और बैक वाटर फ्लो के चलते गांधी सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। फसल बीमा कराने की कल अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा है कि आज श्रेणी किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं, जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। श्री चौहान ने कहा कि पहले वर्षा नहीं होने और फिर अति वर्षा के कारण कुछ जिलों में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तना छेदक कीड़े से कई जगह सोयाबीन सूख गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा राहत और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसका पूरा इंतजाम किया जाए। हरदा जिले में आज बैंक की सभी शाखाएं खुलेंगी ताकि किसान बीमा प्रीमियम जमा कर सकें। मंदसौर में भी आज बैंक खुले रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 61,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक 46,413 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में कल 265 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,720 तक पहुंच गई है। जिले में 159 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 8,847 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 85 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं कल यहां 148 नए मरीजों का पता चला। उधर ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के 224 नए मामले सामने आए। मंडला में 11, छतरपुर और झाबुआ में 15-15 और मंदसौर में 22 नए मरीजों का पता चला है।
प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक क्लस्टर विश्व स्तर का होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परंपरागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले के बनिहारा में दीवार ढहने से 3 परिवारों के बच्चों की मृत्यु पर दुख जताते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कल हुए ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के 68 प्रकरणों में 86 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। डिंडोरी जिले की राजेश्वरी कुशराम का कैनोइंग कायाकिंग राज्य स्तरीय विक्रम अवार्ड के लिए चयन किया गया है। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित राम राजा मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। सतना कलेक्टर ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिले के 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। और खरगोन जिले की महेश्वर उप जेल से 2 विचाराधीन कैदियों के भागने के मामले में 3 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। भारी बारिश से होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन सहित प्रदेश के 9 जिलों के करीब 400 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। राज्य में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ होगी धार्मिक, राजनीतिक सभाओं की अनुमति। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।